हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग खासकर डिस्कस करेंगे प्लांट के बारे में। प्लांट का दो टॉपिक हम लोग आज कवर करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है प्लांट का पूरा स्ट्रक्चर, रूट, स्टीम वगैरह क्या चीज होते हैं। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे आपको फोटोसिंथेसिस। देखिए, यूं तो दोनों चीज अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार सवाल आपको रूट, स्टीम, फ्लावर वगैरह से आता है। ऐसे तो कहीं बहुत सिंपल चीज, बट कुछ कुछ पॉइंट्स है जहां पर कि डिस्कस करने की जरूरत इसमें पड़ती है। और फोटोसिंथेसिस तो नो डाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर प्लांट की बात करें तो। सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट किंगडम। जाहिर सी बात है कि जो हम लोग प्लांट के बारे में जो डिस्कस जो करते हैं, वो पहला चीज तो ये है कि फाउंडेशन ऑफ लाइफ, जीवन का आधार है। फोटोसिंथेसिस ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी खुद। सिर्फ प्लांट ही है जो हमारा सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में, ताकि जो है सो हम उसको यूज कर सके। खुद बनाता है, नेचुरल। इकोलॉजिकल बैलेंस, एब्जॉर्ब CO2 और रिलीज O2, फूड चेन का आधार है। और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस अपना बैकबोन ऑफ द एग्रीकल्चर। दीज आर द अबाउट द प्लांट। दैट इज सिंपल, इसमें ज्यादा फोकस नहीं करेंगे अभी। हम लोग सीधे आते हैं प्लांट के स्ट्रक्चर पे। प्लांट के स्ट्रक्चर में तो दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक जमीन के नीचे और दूसरा जमीन के ऊपर। जो जमीन के नीचे का हिस्सा होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको रूट सिस्टम कहते हैं। द प्लांट बिलो द ग्राउंड, जो नीचे भाग होता है उसको हम लोग रूट सिस्टम कहते हैं। इसका मेन काम होता है एब्जॉर्प्शन और प्लांट को स्थिर करना। जो उसके प्लांट के जमीन के जो ऊपर का भाग होता है उसको हम लोग कहते हैं, पूरे को शूट सिस्टम कहते हैं। अबव द ग्राउंड, मिट्टी के ऊपर भाग। इसमें क्या क्या आते हैं, आ जाएंगे स्टेम, तना, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स। जो हमें दिखाई पड़ रहा है जितने पार्ट है वो सारे के सारे शूट कहे जाएंगे। और जो जिसे नजर नहीं आ रही, जो जमीन के नीचे है, तो उसको हम लोग रूट सिस्टम कहते हैं। रूट एंड शूट। अब आप सीधे स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ। अब जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं टाइप ऑफ रूट्स में, एक आपको स्ट्रक्चर लगेगा कि एक मेन रूट गया हुआ है और इससे बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे रूट्स निकले हैं। दूसरा में क्या देख रहे हैं आप कि बिल्कुल इस तरह का जैसे जड़ से सारे रूट अलग अलग हो गए। तो इसको हम लोग कहते हैं फाइब्रस और इसको कहते हैं टैप रूट। तो एक टैप रूट सिस्टम हुआ और दूसरा होता है फाइब्रस रूट। तो स्ट्रक्चर में तो इसमें क्या होता है कि एक प्राइमरी रूट होता है, जैसे एक में होता है प्राइमरी, और बाकी जो छोटे छोटे रूट जिसको लोग सेकेंडरी या टर्सरी रूट कह सकते हैं, जो ब्रांच के साथ होते हैं। ये हमेशा जैसे क्लस्टर में होता है, ऐसे फाइब्रस एक क्लस्टर से निकला उस टाइप से, जैसे बालू टाइप में नहीं निकलता है, हेयर सिस्टम कह सकते हैं उसको। ओरिजिन डेवलप फ्रॉम द रेडिकल्स, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये रेडिकल से ये डेवलप होते हैं। और डेवलप फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टीम। दोनों के उत्पत्ति में अंतर है। ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं, तो रेडिकल से स्टार्ट होते हैं, और ये जो फाइब्रस होते हैं वो हमारे बेस ऑफ द स्टीम से स्टार्ट होते हैं। फाउंड इन डाइकॉट्स और ये फाउंड इन मोनोकॉट्स। तो फाइब्रस रूट्स हमारे डाइकॉट्स में प्राप्त नहीं होते हैं, वो मोनोकॉट्स में प्राप्त होते हैं। और रूट सिस्टम और टैप रूट हमारा डाइकॉट में प्राप्त होता है। तो ये दो थोड़ा सा ये कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि डाइकॉट्स क्या है, फाइबर और मोनोकॉट्स क्या है। ये डेफिनेटली काफी डीप तक जाता है, ये सॉल्व होता है, उतना डीप तक नहीं जाता। ये इसकी पकड़ बहुत मजबूत होती है और इसका जो है ये सॉइल कंजर्वेशन को काफी ज्यादा, सॉइल कंजर्वेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे एग्जाम्पल है मैंगो, नीम, ग्राम, पी, ये सब आपका टैप रूट। मतलब टैप रूट का मतलब क्या होगा, डाइकॉट्स। और फाइब्रस रूट का मतलब क्या हुआ, मोनोकॉट्स, जिसमें आपका राइस, माइजा, ग्रास वगैरह ये सारी चीज आते हैं। तो यहाँ पर आप एक चीज जो सबसे बड़ी चीज जो होती है कि पहला दोनों की उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो टैप रूट की उत्पत्ति होती है हमारा रेडिकल से, और फाइब्रस रूट की उत्पत्ति होती है हमारा बेस ऑफ द स्टेम से। सेकेंड चीज क्या है, ये टैप रूट ऑलवेज डाइकॉट्स में पाया जाता है और मोनोकॉट्स में आपका फाइब्रस रूट पाया जाता है। बाकी चीज है हमारा इम्पोर्टेंस अभी है। अब हम लोग सीधे तो इसलिए जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि ये में भी क्वेश्चंस का पार्ट बन जाता है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग डाइकॉट्स। डाइकॉट्स मतलब कि दो बीज पत्र।
देख रहे हैं, जैसे 1 और 2 है तो ये 2 बीज पत्र रहेगा, इसको हम लोग डाइकोट्स के, और मोनोकॉट्स में ये एक ही रहता है। पहला चीज हो गया। तो सीड के अंदर 2 पार्ट आपको मिलते हैं, जैसे मूंगफली या मटर खोलते हैं उसमें लिखते हैं जब 2 पार्ट वाला हो जाते हैं, जिस प्रकार 2 भाग आपको नजर आता है, दैट इज नोन एज डाइकोट्स। जो मेन जो अंतर है वो आप यहां पर देखिए पत्ते में, लीव्स में वेन नेटवर्क या या इस प्रकार का आपका जो है सो रेटिकुलर जो है इस टाइप का आपका जालीनुमा टाइप देख रहे हैं, ये जालीनुमा टाइप का। तो जाहिर सी बात है कि ये हमारा रेटिकुलर वेंटिलेशन के रूप में इसको हम लोग कहते हैं। तो डाइकोट का जो पत्ता जो होगा वो आपका उस स्टेप है जिसपे जालीनुमा रहेगा, और मोनोकॉट्स में देखिएगा तो ये आपका ऐसे पैरेलल, जैसे केला देखते हैं ना, केला का पत्ता देख रहे हैं, उस टाइप का नजर आएगा। डाइकोट में पहले बता दिया टैप रूट है, तो एक आपका मेन रूट होता है, बाकी आपका साइड काफी गहराई तक जाता है। वेस्कुलर बंडल इन रिंग, अब ये चीज जो है ये आपको आगे नजर आएगा, वेस्कुलर बंडल इन रिंग, ये देख रहे हैं ऐसे डाइकोट में ये रिंग टाइप का है, इस टाइप का रिंग वेस्कुलर बंडल, और इसका जो वेस्कुलर बंडल आपका इस टाइप का, रिंग नहीं हुए यहाँ पर, ठीक है, स्कैटर्ड, इसको हम लोग स्कैटर्ड वे में कहेंगे। तो 3 हमारा जो बेसिक जो डिफरेंस आया, पहला डिफरेंस आपका ये आया 2 बीज 1 बीज। दूसरा डिफरेंस इसके क्या आते हैं, पत्ता में आते हैं। यहाँ पर जो है सो डाइकोट में पत्ते जो है सो जालीनुमा टाइप के होते हैं, पत्ते में रेशा ऐसे ऐसे नजर आएगा, और यहाँ पर रेशा आपको पैरेलल नजर आएगा, हाँ, जिसको हम रेटिकुलर वेनेशन के नाम से जालीनुमा रेशा कहते हैं। तीसरा जो है इसमें ऑलवेज डाइकोट में ऑलवेज टैप रूट होगा, और मोनोकॉट में ऑलवेज फाइबरस रूट होगा। चौथा वेस्कुलर बंडल्स, इसमें जो है डाइकोट में हमें रिंग टाइप का रहेगा, और इसमें जो है सो आपका स्कैटर्ड रहेगा। ये भी कह सकते हैं फ्लावर पार्ट 4 या 5 के मल्टीपल में रहते हैं, और यहाँ पर आपको जो है सो ये 3 के मल्टीपल में रहते हैं। तो ये आपका जो है सो बेसिक डिफरेंस है आपका, जो आप कहते हैं हमारे डाइकोट और मोनोकॉट। तो एक बार फिर से हम फाइनल कर लें। पहला क्या होता है, 2 बीज पत्र होते हैं इसमें, जैसे आपका रेटिकुलर जालीनुमा होंगे आपके, और आपका मोनोकॉट में ये पैरेलल होंगे। ये इसमें डाइकोट में टैप रूट होंगे, मोनोकॉट में आपका फाइबरस रूट होंगे। वेस्कुलर बंडल रिंग में होते हैं, और यहाँ पर आपका स्कैटर्ड होता है। इसमें फ्लावर के 4 या 5 के मल्टीपल में पाए जाएंगे, और इसमें जैसे फ्लावर आपके 3 के मल्टीपल में, जैसे ये आपका गेहूं, राइस, माइजा, मक्का, इस सारे आपको मोनोकॉट में, और आपका जो है सो मटर हो गया, मस्टर्ड हो गया, सनफ्लावर हो गया, इस सब आपके डाइकोट में आते हैं। अब यहाँ से आपको बात चलिए। अब एक चीज है कि इंपॉर्टेंट रूट मॉडिफिकेशन, ये यहां से ये चीज आपको अब इम्पोर्टेंट है। ये तो ठीक है, अपने ये लगभग हम लोग कई बार देख चुके होते हैं, लेकिन जो अब यहां से जो इम्पोर्टेंट इसमें, ये ऑलवेज कंफ्यूजन का बात होता है, जान लीजिए कि आपका रूट मॉडिफिकेशन है कि स्टेम मॉडिफिकेशन है, ये क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इम्पोर्टेंस क्या होता है हमारा। इम्पोर्टेंस सबसे फूड स्टोरेज के लिए जो मॉडिफाई होता है, वैसा प्लांट जिसका रूट जो है सो फूड को, खाना को स्टोर करने के लिए मॉडिफाई होता है। तो इतना जरूरी नहीं कि आप इतना चीज खो सकते हैं, जरूरी नहीं पड़े। तो जैसे आपका कोनिकल, जैसे कोनिकल इसमें क्या होगा, व्हाइट एट द टॉप। जैसे गाजर आप क्या देखते हैं कि उसके जो जड़ में जो होता है सॉरी, वो थोड़ा मोटा होता है, जैसे से नीचे आता है वैसे पतला होते जाता है। जैसे आपने गाजर का यहाँ पर देखा ना, गाजर यहाँ मोटा, यहाँ पतला है, तो इसको हम लोग कोनिकल कहते हैं। उतना जरूरी नहीं कि हम उतना डिटेल में जाए, लेकिन मेन याद रखना है कि हमारा शंकराकार, ये क्या होगा हमारा, ये फूड को, ये फूड स्टोरेज करेगा। तो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट है कैरोट। उसके आता है फ्यूजीफॉर्म।
तो इसमें क्या होता है, थिकर एट द मिडिल, मिडिल में बीच में थोड़ा मोटा होगा और बाकी जो है बोथ एंड में थोड़ा सा टेपर टाइप का होगा। जैसे कि आप मूली, मूली को देखते हैं ना, बीच में मोटा होता है, ऊपर भी थोड़ा पतला होता है उसके रेस्पेक्ट में, और नीचे भी नीचे एकदम पतला होता है। नेफिफॉर्म, कुंभीकर्ण, वेरी थिक एंड स्फेरिकल एट द टॉप एंड सडनली टर्न, जैसे आपका टर्निंग। सलजम देख लीजिए या चुकंदर देख लीजिए। सलजम और चुकंदर में क्या देखते हैं कि आपका ऑलमोस्ट जो है सो स्फेरिकल टाइप का रहेगा, गोल टाइप का ऐसे रहेगा, ऐसे रहता सुबह गोल मिलेगा और नीचे देखेगा कि एकदम सीधे जो है सो ऐसे आकर ये डब गया। तो ये 3 तरह का हमारा मॉडिफिकेशन आपको मिल रहा है। पहला क्या मिल रहा है आपका कि आपका कैरोट, रेडिश और टर्निप या आपका बीटरूट। तो ये 3 आपका मॉडिफिकेशन के लिए जरूरी नहीं कि ये इतना शायद नहीं, इतना डेप्थ में नहीं जाए, लेकिन फिर भी ध्यान रहेगा तो अच्छा रहेगा। देखिए, एडवेंटियस रूट्स are roots that grow from any part of the plant other than radicals. ये एडवेंटियस रूट वैसे रूट को कहते हैं जो प्लांट के किसी पार्ट से डेवलप हो जाता है, rather than हमारा कह सकते हैं जो रेडिकल से, टैप रूट आपको पता है रेडिकल से निकलते हैं, तो वहां से नहीं निकल कहीं और जगह से निकलते हैं। द पार्ट ऑफ द सीड दैट नॉर्मली बिकम्स ए रूट, ठीक है। While a taproot always come from seed's original root point, adventitious root can support from sprout out from a stem, branch or even leaves. तो ये ऐसे रूट होते हैं जो आपको रूट से नहीं निकल गए, बल्कि जो है सो तना से निकल सकते हैं, किसी ब्रांच से निकल सकते हैं, इवन लीव से भी निकल सकते हैं। अब जैसे इसमें आपको रहेगा, अब इसमें आप क्या देख सकते हैं, खासकर इसमें जो आपको सबसे बड़ी चीज जो आपको नजर आती है तो एडवेंस रूट में क्या होता है कि ये एवी फूड स्टोरेज के काम, जैसे कि द रूट्स बिकम फ्लैशी एंड सॉलो बिकॉज दे स्टोर न्यूट्रिएंट्स। दिया जा सिंगल, ठीक है। जैसे स्वीट पोटैटो, these are single shallow roots with no fixed shape, इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है। शकरकंद का देखते हैं कोई फिक्स शेप होता है, टेढ़ा मेरा लंथन होते रहता है, ठीक है। क्लस्टर ठीक है। दूसरा होता है बहुत सारे हमारे जो रूट होते हैं, जो आपको जो जनरली रूट का मेन काम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन और मैकेनिकल स्ट्रेंथ देना। तो मोनोकॉट्स लाइक ममेजा और शुगर केन, इनके जो स्टीम चूंकि वीक होते हैं, इसलिए इनमें जो है सो एक्स्ट्रा पिलर चाहिए स्टैंड देने के लिए, और इसीलिए जो है सो इसमें स्टिल रूट मतलब कि शॉर्ट रूट्स ग्रो डाउनवर्ड फ्रॉम द लोअर नोड्स ऑफ द स्टीम एंड फिक्स्ड इनटू द सॉइल। यही कारण है कि मक्का और शुगर केन में क्या होता है, आपको कुछ छोटे छोटे रूट्स आपके नजर आते हैं, आपको मक्का और इसमें क्या होता है शुगर केन। तो मक्का और शुगर केन में देखिएगा टैप रूट, चूंकि ये क्या है तो मोनोकॉट्स है, तो मोनोकॉट्स में फाइबर रूट्स होगा, ठीक है ना। लेकिन इसके बावजूद क्या होते हैं, कुछ रूट्स आपको जो है सो आपको नजर आएंगे लोअर नोड में, सबसे जो नीचे वाला जो नोड होता है उसमें देखिए कुछ धागा टाइप का निकलते रहता है। तो ये सारे के सारे आपको ये स्टीम को फिक्स करते, मतलब कि सपोर्ट करते हैं। बहुत से आपको क्लाइंबिंग रूट भी मिलेंगे, रूट दैट हेल्प द प्लांट क्लाइंब अप द वॉल एंड अनदर। जैसे आपका जैसे मनी प्लांट और ब्लैक पेपर, काली मिर्च और मनी प्लांट का एग्जाम्पल आप देखिएगा, तो उसमें जो है सो रूट से नहीं निकलते, मैंने जो रेडिकल से नहीं निकल कर, बल्कि क्या होता है उसके जड़ से, उसके तना से जो है सो आपको बहुत सारे रूट निकल जाते हैं जो आपको दीवार को पकड़कर ऊपर चलते हैं। दूसरा होता है प्रॉप रूट्स दैट हैंग फ्रॉम ब्रांचेस टू सपोर्ट हेवी। जैसे आपका बरगद का पेड़ में क्या देखते हैं, बरगद के पेड़ में आप देखते हैं कि बहुत सारा वहां से जो ब्रांचेज होता है उससे बहुत सारा चीज लटकता रहता है, लटक कर जमीन में चला जाता है। वो क्यों होता है, तो चूंकि बरगद पेड़ काफी हेवी होता है, एक तना उसको सपोर्ट नहीं कर पाता है, यही कारण है कि उस पेड़ को जो है सो बहुत सारा रूट निकलता है जो आपको तना से निकल पाता है। एक होता है श्वसन मूल में, जैसे आपका स्वैम्पी और मार्सी एरिया में दलदल, जैसे
मशरूम, मैंग्रोव जो है के पास जो आप देखिएगा कि इसको जो है सो रूट जो है सो आपको सॉइल के नीचे से आपको ऊपर नजर आएगा। ग्रो अपवर्ड टू गेट ऑक्सीजन, मतलब कि जमीन के नीचे रहता है रूट, वो क्या होता है, वो जमीन के ऊपर आ जाता है और वहां से ऑक्सीजन। एपिफाइटिक रूट्स हो सकते हैं फाउंड इन प्लांट दैट ग्रो ऑन द अदर ट्री। बहुत से पेड़ ऐसे होते हैं जो किसी दूसरे प्लांट पे डिपेंड रहते हैं, तो उनको हवा में लटकने के लिए मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के लिए उनको रूट की जरूरत पड़ती है। ठीक है। सकिंग रूट्स, बहुत सारा रूट्स ऐसा होता है जो आपको क्या करते हैं कि वो दूसरे से चीजों को सक करते हैं। जैसे आपका कुटा, अमरबेल एक ऐसा होता है जिसमें आपको सकिंग रूट मिलता है, तो जो आपको सक करता है। रेडिकल तत्व के द पार्ट ऑफ द एम्ब्रायो फ्रॉम विच द रूट ट्रू रूट्स डेवलप, वो पार्ट है जिसे ट्रू रूट डेवलप करते हैं। तो ये थोड़ा सा जो है आपको मैं आगे बढ़ने के पहले इसको जस्ट एक बार और थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर दूं कि एक तो आपने देखा कि स्टोरेज के लिए जो बहुत सारा हमारा रूट जो हमारा यूज होता है, जैसे आपका गाजर हो गया, मूली हो गया, टर्निप हो गया, या बीट रूट हो गया, सेप जो होती है इंपॉर्टेंट नहीं, बस एक होता है एडवेंटिशियस रूट। ये ऐसा रूट है जो रूट रेडिकल से न निकलकर वो कहीं और जगह से निकलता है, स्टेम से निकल सकता है, पत्ता से निकल सकता है, कहीं और से निकल सकता है ना। तो इसमें बहुत तरह के आते हैं। ठीक है, जैसे अभी तो वही चीज हो गया ऐसा। जैसे सबसे बड़ी चीज क्या होता है, जैसे शकरकंद भी होते हैं एक जैसे कंदिल जैसे। इसमें क्या होता है, इसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है, ये अपना जो है ये भी आपका मॉडिफिकेशन रूट ही है। फाइब्रस रूट आपका डहेलिया और सतावरी, ये इसमें देखिएगा क्या कि इसमें जो है जो फाइब्रस रूट होते हैं, सॉरी, इसमें जो रूट जो होते हैं वो बेस से वो स्टीम के बेस से निकलते हैं। बहुत से मोनोकॉट्स में जैसे आपका माइजा और शुगर के, इसमें क्या होते हैं, चूंकि इसके स्टीम बहुत वीक हो जाते हैं, इसलिए इनको सपोर्ट देने के लिए जो है स्टीम के नोड से जो देखिएगा कि आपको निकलते हैं। ठीक है, लोअर गार्ड मक्का और शुगर केन में आपको लोअर गार्ड से जो है सो आपको रूट्स निकलते हैं और सपोर्ट करते हैं। बहुत से आप देखिए क्लाइंबिंग रूट्स होते हैं, जिसमें खास के मनी प्लांट और पेपर और ब्लैक पेपर होता है, काली मिर्च में आपको ही नजर आएगा। प्रॉप रूट है, जैसे बनियान में क्या होता है, प्रॉप रूट कहा जाता है। वो क्या होता है कि चूंकि काफी हेवी होता है तो एक रूट सपोर्ट नहीं कर पाता, इसलिए बहुत से उसके ब्रांच से जो है रूट आपको जमीन में आता है, उसको सपोर्ट करता है। श्वसन मूल क्या है, इसमें आपको मैंग्रोव में मिलता है, जिसमें सॉइल के अंदर से रूट ऊपर आ जाता है, जो आपको श्वास लेने के लिए आ रहा है। अच्छा, एपिफाइटिक रूट्स होते हैं जो फाउंड इन प्लांट, जो दूसरे प्लांट पे जो ग्रो करते हैं, वहां पर आपको एपिफाइटिक रूट्स आपको मिलेंगे। सकिंग रूट, बहुत सारे प्लांट में क्या होता है कि रूट जो होते हैं वो सकिंग रूट है, अपने कुछ कर नहीं सकते, इसलिए वहां से जो है सो न्यूट्रिशन वो सक करते हैं। इसी को हम लोग अमरबेल कहते हैं, कुस्कुटा। तो ये आपका मोटे तौर पे जो है सो थोड़ा सा रूट्स के बारे में था। अब सबसे जरूरी चीज नाइट्रोजन फिक्सिंग रूट्स। नाइट्रोजन फिक्सिंग, तो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स कैनॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द हवा से। बहुत सारे रूट जो है डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं करते, जो हम नाइट्रोजन साइकिल में आगे देखेंगे, यहाँ पर ज्यादा नहीं पड़ा, बस यही पर दे नीड इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स। तो नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग बात करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। रूट नोडल, ये तो इसमें सर्टेन प्लांट स्पेशली लेग्यूम, जो फलीदार पौधे जो होते हैं, लेग्यूम जिसको कहते हैं, रूट डेवलप स्मॉल स्वेलिंग और नॉक लाइक नोडल्स। और यही जो है सो हमारे जो है सो आपके ऐसी स्थिति में जो है सो रूट नोडल से हमारे नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, लेग्यूम में खासकर। सिम्बायोटिक रिलेशन, बहुत सारे हमारे ऐसे जीव होते हैं जहां पर, जैसे कि हाउस ऑफ बैक्टीरिया जिसको हम राइजोबियम कहते हैं, तो ये क्या कहते हैं कि ये बेसिकली जो है सो ये सिम्बायोटिक रिलेशन में आते हैं, मतलब कि दूसरे के साथ ये डिपेंड रहते हैं। बैक्टीरिया टेक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट्स इनटू अमोनियम नाइट्रेट
फॉर द एंड प्लांट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर फॉर थ्रू बैक्टीरिया। इसका काम सिर्फ क्या है कि नाइट्रोजन को फिक्स कर देगा, बाकी जो फूड का और शेल्टर देने का काम बैक्टीरिया करता है वो दूसरा प्लांट, इसीलिए इसको सिम्बायोटिक रिलेशन हम लोग कहते हैं। तो रूट नूडल्स हो गया और सिम्बायोटिक रिलेशन। सिम्बायोटिक रिलेशन में क्या होता है, बैक्टीरिया खासकर जो है सो क्या करता है इसमें जो है सो मतलब कि जैसे नाइट्रोजन फिक्स करके दूसरे प्लांट को देता है और बाकी प्लांट हो गए इसमें फूड और देते हैं। अब इसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग रूट्स में बहुत सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जैसे पल्सेस, ग्राम, पी, मूंग, अरहर, ये सारे के सारे आपके जो है सो नाइट्रोजन फिक्सिंग रूट्स में आते हैं। वाइल्ड सीड, सोयाबीन, अदर्स ग्राउंडनट और क्लोवर एंड अल्फा अल्फा, ये आपके एग्जाम्पल्स है नाइट्रोजन फिक्सिंग रूट्स में आपको नजर आते हैं। नन लिग्यूम नाइट्रोजन मतलब कि ऐसा सिर्फ ओनली नॉट ओनली पल्सेस बट सम अदर प्लांट्स आल्सो फिक्स नाइट्रोजन फॉर डिफरेंट माइक्रोऑर्गेनिज्म। ऐसा नहीं कि सिर्फ रूट्स ही करते हैं, ऐसे प्लांट ही करते हैं, बल्कि और भी बहुत सारे प्लांट है जो आपको नाइट्रोजन फर्स्ट देंगे डिफरेंट तरीके से करते हैं। जैसे कशुआरिया, कशुआरिना, ये फिक्स नाइट्रोजन यूजिंग फ्रैंकिया और एजोला, वाटर फॉर्ड यूज इन राइस कल्टीवेशन में यूज किए जाते हैं, जो आपको नाइट्रोजन खासकर जो है सो बिहार और एमपी में पैडिक फील्ड में काफी हो जाते हैं। तो मोटे तौर पे ये रूट्स के बारे में था, बहुत सी इंपॉर्टेंट है। ये तो ठीक है, अब चलिए, तो मोटे तौर पे जो रूट के बारे में जो हम लोगों ने देखा है, रूट चूंकि इंपॉर्टेंट आ जाता है, चूंकि मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स के बारे में सवाल कई बार पूछे जा चुके हैं, तो यहाँ से आपको बहुत सारी चीजें मिले होंगे जो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स को रिलेट करता है, ऑलमोस्ट डायरेक्ट सवाल ही रहते हैं। अब हम बात करते हैं सूट सिस्टम में, तो जाहिर सी बात है जो सॉइल के ऊपर होते हैं उनको सूट सिस्टम कहते हैं। सूट सिस्टम मूव टुवर्ड्स ग्रेविटी, द रूट सिस्टम मूव्स टुवर्ड, रूट क्या होता है, ग्रेविटी मतलब गुरुत्वाकर्षण की तरफ झुकते हैं, और रूट सिस्टम अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो ये कहाँ मूव करते हैं, टुवर्ड द लाइट, जिसको फिर फोटोट्रोपिज्म के नाम से भी जानते हैं। मेन पार्ट क्लियर है, ठीक है, स्टेम होते हैं, लीव्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स एंड सीड्स होते हैं, नोट्स एंड इंटरनोट्स, ये आपके जैसे यहाँ से ये नोट कहेंगे और दो नोट के बीच की दूरी को हम लोग इंटरनोट कहेंगे। इसमें ज्यादा हम बहुत ज्यादा इस पर समझेंगे। अब सीधे बात करते हैं स्टेम। तो स्टेम इज द बैकबोन ऑफ द प्लांट। किसी भी प्लांट का जो है सो बैकबोन क्या होता है, हमारा प्लांट होता है, जो पूरा स्टेम पूरा पेड़ ही खड़ा रहता है। असेंडिंग एक्सिस ग्रो अपवर्ड, जाहिर सी बात है, नोट्स इंटरनोट्स हो गया है। प्राइमरी डिफरेंशिएशन बिटवीन स्टेम एंड द रूट, रूट्स डू नॉट हैव नोट्स, ध्यान रखिएगा, रूट्स में नोट्स नहीं होते, और स्टेम में जो है सो नोट्स और एंटीनोट्स दोनों होते हैं। कंडक्शन, ट्रांसपोर्ट वाटर मिनरल फ्रॉम रूट्स टू लीव एक्जाइलम के द्वारा, और फ्लोएम के द्वारा जो है लीव से अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। सपोर्ट डेफिनेटली होल्ड्स लीव, फ्लावर एंड फ्रूट्स, अपना जो है इसको क्या कहते हैं, फूल हो गया, पत्ते, ये सबको होल्ड भी करता है। तो ये सारी चीज आपके, तो इंपॉर्टेंट चीज है मॉडिफिकेशन। मैं इस पर विशेष ध्यान दिया मॉडिफिकेशन टॉपिक पे, क्योंकि मॉडिफिकेशन ही है जो आपके लिए जो सवाल पूछे जाते हैं। Why they are stem not roots? Because they have nodes and antinodes, which roots never have. कहने का मतलब यह है कि हमारा स्टेम और इसमें जो डिफरेंस किए जाते हैं, तो सबसे बात यह है कि आपके नोड्स पे है, नोड्स और एंटीनोड्स, जो आपके रूट में नहीं होते, ये डिफरेंस है। चलिए, ट्यूबर, कुछ चीजें होती हैं जो आपके लिए जरूरी है। द टर्मिनल एंड पार्ट ऑफ अंडरग्राउंड ब्रांच बिकम्स सॉलो ड्यू टू फूड स्टोरेज। ये ट्यूबर हम किस चीज को कहेंगे, द टर्मिनल पार्ट का मतलब क्या है, जो एंड पार्ट जो होता है वो क्या होता है कि आपके जो है सो एंड पार्ट अंडरग्राउंड ब्रांच, मतलब ये आपका रूट नहीं है, बल्कि क्या है, ये स्टेम का ही पार्ट होता है, जो आपके क्या होते हैं, जो जमीन के अंदर कुछ रहते हैं, वो क्या होते हैं, वो फूल जाते हैं, समझे ना, फूड स्टार्च को स्टोर करने के कारण जो है सो फूल जाते हैं। इनमें क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ आई, आंख टाइप का होता है, ये देख लीजिए।
आई देख रहे हैं ना सर, ट्यूबर क्या है? जैसे यहाँ पर ट्यूबर की बात कर रहे थे हम, तो अंडरग्राउंड स्टीम का सैलो एंड पार्ट होता है फूड स्टोरेज के लिए। की फ्यूचर आई होता है, ये एक्चुअली एक्सिलरी बर्ड होता है और यहीं से जो है सो नया प्लांट हमारा ग्रो करता है। तो पोटैटो में क्या होता है आपका, इस प्रकार का देख रहे हैं, ये आई होते हैं, दिस इज द आई, और यहीं से ट्यूबर होता है। तो आई में क्या होता है, आई होते हैं जिसको ट्यूबर कहता है, वहीं से क्या होता है नया प्लांट हमारा ग्रो करता है। ये समझिए। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, आलू। कई बार पूछा भी जाता है कि ट्यूबर हमें किसमें पाया जाता है, डेफिनेटली आलू इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। तो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में आपका सबसे पहले आता है आलू, जिसमें आपको ट्यूबर या आई जो भी नाम से कहा जाए। राइजोम्स, ए थिक स्टेम दैट ग्रो हॉरिजेंटली, ये आप देख लीजिए, ऐसे देख रहे हैं ना, दे आर स्टेम ऑफ जो हॉरिजेंटल ग्रो करता है सॉइल के अंदर। तो ये क्या करता है, जाके अदरक में क्या देखते हैं, एक ऐसा होता है जो आपका हॉरिजेंटली आपका ग्रो कर रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं राइजोम्स। ठीक है, इसमें चूंकि नोड्स और इंटर नोड होते हैं, इसीलिए जो है सो ये सबसे बात है पहचानने का रूट का सबसे अच्छा तरीका है कि रूट इसलिए नहीं क्योंकि इसमें नोड्स और इंटर नोड होते, इसलिए डेफिनेटली ये स्टेम है। समझ रहे हैं, थिक स्टेम ग्रो ऑन, जैसे आपका अदरक हो गया, टर्निप हो गया, या लोटस हो गया, कमल हो गया, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। अंडरग्राउंड बल्ब, ये भी द स्टीम इज हाईली रिड्यूस्ड एंड बिकम्स ए फ्लैट डिस्क। ऐसे क्या होता है कि आप एक तो ट्यूबर देखें, राइजोम देखें, और उसके बाद क्या देख रहे हैं, आपको बल्ब दिख रहा है। जैसे आप इस प्याज देखते हैं ना, जैसे बल्ब नुमा टाइप का रहता है प्याज ना, या गार्लिक, लहसुन, तो ये इसमें क्या होता है कि द स्टीम हाईली रिड्यूस हो जाते हैं और लगभग फ्लैट डिस्क की तरह ये काम करते हैं, और कंसिस्ट ऑफ मेनी फ्लैसी स्केल लिप्स, मतलब कि काफी जो है सो उसमें छिलका न जाता है, वही स्टोर आपका फूड स्टोर करता है। द स्टेम इटसेल्फ इज वेरी स्मॉल, द एडिबल पार्ट इज एक्चुअली द लीव्स। आप देख लीजिए, स्टीम बहुत छोटा होता है, लेकिन एडिबल पार्ट का होता है वो एक्चुअली लीव्स, पत्ते होते हैं। जैसे इसमें आपका प्याज और गार्लिक करके आते हैं बल्ब में। तो बल्ब हो गया, द बल्ब इन बल्ब द प्लांट मॉडिफिकेशन इन टू वे, मतलब कि तो दो तरह से इसका प्लांट का मॉडिफिकेशन, एक स्टेम का होता है और दूसरा आपका लीव्स का होता है। तो जहां भी बल्ब होगा तो ट्यूबर और आप इसमें देखिए, ट्यूबर देखिए और राइजोम में क्या होता है, स्टीम का मॉडिफिकेशन होता है, जबकि जहां बल्ब होता है वहां पर आपका दो मॉडिफिकेशन आते हैं, आपके स्टेम भी आएंगे और लीव्स का भी मॉडिफिकेशन आते हैं। तो इसमें क्या होता है, स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है, जो ओनियन स्टेम इज रिड्यूस, छोटा हो जाता है, इट बिकम्स स्मॉल फ्लैट डिस्क स्ट्रक्चर, और जिसके बेस में हमारा जो है सो मॉडिफाइड स्टीम हो जाता है। और उसी प्रकार फ्लैसी लीव्स जिसको कि हम एक्चुअली खाते हैं, वो मेरा क्या होता है, वो पत्ती का मॉडिफिकेशन होता है। तो कुछ चीज ऐसी होती है जहां दोनों मॉडिफिकेशन देख रहे हैं यहाँ पर। तो आप इसके लहसुन और प्याज में क्या कर रहे हैं कि हम लोग जो है दो मॉडिफिकेशन देख रहे हैं, एक मॉडिफिकेशन आपका किसका है, तो स्टेम का है, और दूसरा मॉडिफिकेशन जो है पत्ती का है। तो बल्ब समझ गया आपका, मतलब कि ये भी अंडरग्राउंड स्टीम, तो चूंकि स्टीम का स्टीम मॉडिफिकेशन, देखिए पत्ते का भी है, दो मॉडिफिकेशन के साथ ही चलता है बल्ब। अब आता है कॉर्न, ए फ्लैसी सॉलिड अंडरग्राउंड स्टीम दैट ग्रो वर्टिकली। जैसे राइजोम आप देख रहे हॉरिजेंटली ग्रो कर रहा है, ये जमीन ऐसे तो हॉरिजेंटली, और कुछ जो होते हैं जो आपको वर्टिकली ग्रो करते हैं स्टीम का, वेरी शॉर्ट और सैलो राइजोम। इसमें क्या होता है कि इसमें राइजोम्स बहुत शॉर्ट होते हैं, दे यूजुअली स्पेरिकल और फैटेड स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ अमाउंट। जैसे इसमें आपको अरबी कचालू, जमीकंद और सैफरन, ये सारे इसके कैटेगरी हैं। तो इस प्रकार अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारा जो है सो स्टेम क्या है मॉडिफिकेशन, और रूट का मॉडिफिकेशन क्या है। और कुछ चीज जो है, जैसे आपको ट्यूबर किसमें मिला, बात हो गया पोटैटो में, आई हो गया बर्ड्स को यूज करते हैं, राइजोम्स है ऑरिजेंटल लेटा हुआ, गार्लिक और टर्निप, नोट्स आर क्लियरली विजिबल,
बल्ब्स आपका रिड्यूस डिस्क है, ऑनियन और गार्लिक में पाया जाता है। कॉर्न आपका वर्टिकली होता है और ये आपका सॉलिड एंड अनब्रांच्ड। तो आपको एक तरह से तो ये हो गया। दूसरा स्टेम मॉडिफिकेशन आता है सब एरियल स्टेम, पार्शियली अबव एंड पार्शियली बिलो द ग्राउंड, मेनली फॉर वेजिटेटिव प्रोग्रेशन। वेजिटेटिव प्रोग्रेशन का मतलब क्या हुआ, जो आपको कोई वेजिटेटिव, जैसे आपका आपका रनर ग्रास जैसे कहते हैं ना, जैस्मिन और स्ट्रॉबेरी, इसका क्या होता है, आपका जैसे आपका वो लत्तर टाइप का निकलते चला जाता है, रनर होता है। तो जैसे वाटर हाई, ये जलकुंभी जिसको टेरर ऑफ बंगाल के नाम से भी जानते हैं, तो सब एरियल स्टीम हो गया। और दूसरा होता है एरियल स्टीम, आपका कंप्लीटली अबव द ग्राउंड, जैसे थॉर्न फॉर प्रोटेक्शन ऑफ हार्बीवोरस, जैसे आपका साइट्रस हो गया, लेमन हो गया, बनगोलिया हो गया, ये सब जिससे आपको देखते हैं काटा 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 जो रहता है, दैट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टीम। और वो क्या होता है, इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें कांटे कांटे निकले रहते हैं, जो हमारा क्या होता है, लोगों को हमको बचाता है, लोगों से प्रोटेक्शन देता है। दूसरी बात होता है कि ये सब कई बार चढ़ने के लिए भी, जैसे आपका कुकुम्बर और ग्रेप्स, ये कई बार जो है ये चढ़ने के लिए भी काम आता है। बहुत बार होता है कि हमारा ये फ्लैटन ग्रीन स्टेम, और बहुत बार फ्लैटन ग्रीन स्टेम मतलब क्या होता है, पत्ती जो तना जो हरा होता है, वो बहुत बार वो फोटोसिंथेसिस के रूप में काम आता है, जिसमें कैक्टस वगैरह आता है। इसमें देखिएगा आपको वो जब इसमें जाएंगे हम लोग मॉडिफिकेशन या इसमें सॉरी एनवायरमेंट में बात करेंगे, तो हम लोग इसमें हो सकता है इसको थोड़ा सा और डिटेल में जाए। अब यहाँ से हम लोग बात करते हैं लीफ के बारे में, पत्ती। द लीफ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सूट सिस्टम बिकॉज इज द किचन ऑफ द प्लांट। यहाँ पर मैं हो सकता है कि लीफ का स्ट्रक्चर ठीक है, थोड़ा सा देख लेंगे, लेकिन दो चीज यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट हम बात करेंगे। एक बात करेंगे स्टोमेटा और दूसरा हम बात करेंगे आपका प्लांट। इन दोनों पे ध्यान रखिएगा। किसी भी टिपिकल लीफ के तीन पार्ट होते हैं, बेस, बेस हो गया आपका, द प्लांट फ्रॉम वेयर द लीफ अटैच टू द स्टेम, देख रहे हैं ऐसे, लीफ बेस हुआ आपका, पेटिलोल, पेटियोल, इसको कहते हैं स्टार्क दैट होल्ड द लीफ, ये आपका जो छोटा सा देख रहे हैं, दिस इज द पेटियोल। अच्छा, लेमिना और लीफ ब्लेड, ये चीज जो है आपका, ये वाला जो देख रहे हैं, ये दिस इज द लीफ ब्लेड कहते हैं। The green flat plant where the photosynthesis happens. It contains midrib. Midrib कहने का midrib and veins. ये देख रहे हैं, ये आपका बीच वाला पोर्शन जो है सो दिस इज midrib, और ये बहुत सारे आपको ऐसे ऐसे वेन आते हैं, ये आपके वेन। तो ये आपका और इधर टिप हो गया। तो मोटा मोटी पार्ट्स ऑफ द प्लांट, इसमें ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। पहले हम बात कर ले स्टेम मॉडिफिकेशन पे, सॉरी तो लीफ मॉडिफिकेशन। जैसे वेरिएशन ऑफ अरेंजमेंट जो हम पहले देख चुके हैं, इसलिए यहाँ पर हम बात नहीं करेंगे। आपको डिफरेंट टाइप्स हो रही है सर, जैसे रेटिकुलर जालीनुमा सीरा, जो पहली बात है डाइकोट प्लांट में था, पीपल, मैंगो, नीम, ग्राम, चना, चाइना रोज, इस सब में हम कहते हैं डाइकोट प्लांट में था। और पैरेलल जो होता है आपको मोनोकॉट में होते हैं, जैसे आपका रेलर पैरेलल टाइप का, इस टाइप का पैरेलल, जिसमें आपका ग्रास हो गया, बनाना हो गया, वीट हो गया, राइस हो गया, माइया हो गया, ये सब आपका एग्जाम्पल है आपका डाइकोट और राइट। मैं बात कर रहा हूँ एस्टोमेटा, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एस्टोमेटा ऑलवेज जो है सो आपको पत्ते के लोअर पार्ट, स्टोमेटा आर टीनी माइक्रोस्कोपिक पोर, छोटे छोटे छेद होते हैं, प्राइमरी फाउंड ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीव्स। तो स्टोमेटा कहाँ पाया जाता है, तो ऑन द लोअर पार्ट ऑफ द सिस्टम लीफ, upper surface is directly exposed to sunlight. If stomata were on the top, the sun would cause water to evaporate too quickly. अब आप अंदाज लगा सकते हैं, इसका मतलब यह है कि सनलाइट स्टोमेटा पे नहीं पड़ना चाहिए, होगा तो बहुत ज्यादा आपका पानी एवेपोरेट कर जाएगा।
ठीक है, गार्ड सेल होते हैं, कहने का जब पानी जो है सो बहुत पूरा, जब स्टोमेटा फूल जाता है तो डेफिनेटली क्या होते हैं, ये आपके ओपन हो जाते हैं, मतलब कि ईच स्टोमेटा सराउंडेड बाय 2 किडनी साइड इस टाइप का रहते हैं, और ये बंद होते हैं और खुलते हैं। एक गार्ड सेल की इसको हम लोग कहते हैं, ओपनिंग सेंटर ऑफ द ब्लड। मेन ये काम करता है हमारा गैसेस एक्सचेंज का। ये स्टोमेटा का मेन काम होता है गैसेस एक्सचेंज, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेना और ऑक्सीजन को छोड़ना, ठीक है। दूसरा होता है ट्रांसपीरेशन, यहाँ से लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, ये भी एक बहुत बड़ा इसका रोल होता है। मैं बेसिक गैसियस एक्सचेंज के लिए ये ज्यादा इसका मेन रोल होता है। जेस्टोमेटा में कह दिया लोअर पार्ट में होता है, और दूसरा होता है मेरा क्लोरोफिल। Chlorophyll is a green pigment present inside the chloroplast of the plant cell, concentrated in the mesophyll tissue. अभी हम लोग थोड़ा देर बाद डिस्कस करेंगे मेसोफाइल टिश्यू क्या है, लीव्स में क्लोरोप्लास्ट कहाँ से। क्लोरोफाइल डू नॉट जस्ट सिट रैंडमली इनसाइड द सेल, ऐसा नहीं जस्ट कहीं जाकर सिट कर गया, रैंडमली नहीं होते हैं। दे मूव एंड अलाइन देमसेल्व्स बेस्ड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये क्या करते हैं कि ये मूव करते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट के अकॉर्डिंगली, अपने आप को मूवमेंट रखते हैं। द अंडर लोर क्लोरोप्लास्ट स्प्रेड आउट एंड अलाइन देमसेल्व्स पैरेलल टू द सेल वॉल। खासकर जब लो लाइट होता है तो वैसे केस में देखिएगा क्या कि ये जो है सो ये ऑलमोस्ट जो है सो अपने आप को सेल वॉल के पैरेलल ये आपको सेट कर जाते हैं, ताकि जो है सो मैक्सिमम लाइट को एब्जॉर्ब कर सके। और स्ट्रॉन्ग लाइट होगा तो वर्टिकली जो है सो हो जाते हैं, ताकि साइड वॉल के चूंकि जो है सो डैमेज से बचा सके और मैक्सिमम जो है सो रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सके। यहाँ पर मैंने इसको इसलिए ज्यादा नहीं दिया क्योंकि हम इसको आगे चलकर हम इसको ज्यादा अच्छा डील करेंगे। फोटोसिंथेसिस पे काफी वर्क किया गया, इसलिए यहाँ पर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। अब बाकी एनर्जी कंसंट्रेटेड इन द मेसोफाइल टिश्यू, ये खाली याद रखना। मध्य मतलब कि मेसोफाइल का मतलब क्या होता है, जैसे किसी का 3 लेयर होता है ना, तो मेसोफाइल का मतलब मिडिल लेयर, तो मिडिल टिश्यू में ये पाए जाते हैं, जबकि हमारा स्टोमेटा लोअर में पाए जाते हैं। केमिकल कंपोजिशन, मैग्नीशियम इज द सेंट्रल मेटल ऑफ द मेटल आयन ऑन क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में याद रखिए मैग्नीशियम इज द सेंट्रल, सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है। जैसे आयरन सेंट्रल ह्यूमन हेमोग्लोबिन का, उसी प्रकार मैग्नीशियम जो है आपके क्लोरोफिल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लीफ मॉडिफिकेशन, ठीक है। लीफ चेंजेस देयर शेप टू परफॉर्म स्पेरिकल फंक्शन, जैसे कि आपका प्रतान मतलब क्लाइंबिंग के लिए जैसे मटर आपको होता है, लीफ का मॉडिफिकेशन होता है। स्पाइन काटे फॉर प्रोटेक्शन रिड्यूसिंग वाटर लॉस ट्रांसपिरेशन। कैक्टस नागफनी जो कहते हैं हम लोग, इसमें क्या होता है पत्ता जो है सिकुड़ जाता है, कांटानुमा बन जाता है। स्टोर फूड एंड वाटर, जैसे ओनियन एंड गार्लिक, जैसे मैंने बताया आपको थोड़े पहले में देखे थे, लीफ का मॉडिफिकेशन है, चाहे लीफ का मॉडिफिकेशन है स्टीम का, दोनों आपको होता है। और बहुत से ऐसे पत्ते होते हैं क्योंकि जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है, वहां पर नाइट्रोजन पीछे प्लांट जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो बहुत से कीड़े मकोड़े खाते, क्यों, तो नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, इस पर हम ज्यादा अभी हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम आएंगे अभी पढ़ेंगे तो रिप्रोडक्शन से काफी ज्यादा इस पर डिस्कशन होगा। फ्लावर ये सब ठीक है, इस सब पर अभी हम यहाँ पर ज्यादा बात नहीं करेंगे, ये सब वहां पर हम ज्यादा फोकस करेंगे। फूड से सब चलिए इसको मैं यहाँ पर, तो मेन क्या है हमारा देखिए मैं यहाँ पर, हाँ आगे बढ़ने के पहले यहाँ पर फल के बारे में 1-2 सवाल पूछा जाता है, ट्रू फूड्स और फॉल्स फूड के बारे में। एक बार सवाल आया हुआ, ट्रू फूड्स और फॉल्स फूड। तो ट्रू फूड्स वो है जो डेवलप स्ट्रिक्टली फ्रॉम द ओवरी आफ्टर फर्टिलाइज, जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो ओवरी से डेवलप हो रहा है, उसको हम लोग कहते हैं ट्रू फूड। जैसे मैंगो, टोमेटो, ग्रेप्स भी, ये सारे के सारे हमारे ट्रू फूड होते हैं। फॉल्स फूड क्या होते हैं, डेवलप फ्रॉम द अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर लाइक थैलमस along with or instead of the ovary।
साथ में या ओवरी के अलावा जो है सो दूसरे पार्ट से डेवलप होते हैं, उसको हम लोग फॉल्स फ्रूट कहते हैं। जैसे एप्पल, थैलमस होते हैं, पियर, चेस्टनट, स्ट्रॉबेरी, ये सारे के सारे हमारे क्या है, फॉल्स फ्रूट। जो ओवरी से डेवलप होंगे उसको हम लोग ट्रू फ्रूट कहेंगे, और जो स्ट्रॉबेरी के अलावा के दूसरे जगह से डेवलप होते हैं उसको हम लोग फॉल्स फ्रूट कहते हैं। दूसरा होता है पार्थियन कार्पिक फ्रूट। ये फ्रूट जो है डेवलप विदाउट फर्टिलाइजर, इसीलिए इसको हम सीडलेस कहते हैं। जिसमें आपके बनाना होते हैं, ग्रेप्स होते हैं, पिनापल होते हैं। तो जो सीडलेस फ्रूट होंगे वो आपको बनाना, ग्रेप्स और पिनापल। फॉल्स फ्रूट में कौन कौन आएंगे, तो खासकर जो है सो आपके एप्पल जैसे कि आते हैं फॉल्स फ्रूट में। एप्पल हो गया, पियर हो गया, चेस्टो हो गया, स्ट्रॉबेरी, ये सारे फॉल्स। और ट्रू फ्रूट्स में बाकी मैंगो, टोमेटो, ग्रेप्स, पीस हमारे ट्रू फ्रूट्स। ये सवाल एक बार पूछे हुए बीपीएससी में। बस वही चीज है, उतना जरूरी नहीं। एडिबल पार्ट इसका मेसो क्रैप ट्रू फ्रूट्स है। एप्पल का थैलमस होता है, फॉल्स फ्रूट है। कोकोनट का एंडोस्पर्म, वी ईट द सीड पार्ट। टोमेटो का पेरिकप एंड प्लांसेटा, होल फ्रूट हम लोग खाते हैं। लीची का हम लोग एरिल खाते हैं। हाईली रिपीटेड क्वेश्चन, ये कई बार पूछेंगे, तो कल ईवी एक बार देख लीजिएगा कि आपको हो सकता है कि इसकी जरूरत ईवी थोड़ा सा। तो फॉल्स फ्रूट और ट्रू फ्रूट के बारे में आपको ये बातें का इम्पोर्टेंस है। तो यहां से हम लोग बेसिकली अब इस चीज को हम लोग अब क्लोज कर रहे हैं, जो प्लांट के स्ट्रक्चर के बारे में। और भी है, इसलिए हम लोग अब नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी। और प्लांट फिजियोलॉजी में हम स्पेशली फोकस करेंगे आपके न्यूट्रिशन और आपको फोटोसिंथेसिस पे। Plant physiology, branch of botany, they say how plant functions. While morphology is what about a plant looks like. जैसे कैसे काम करता है इंटरनली, और कैसे जो है सो आप ग्रो और रिप्रोड्यूस करता है। और जबकि हमारा मॉर्फोलॉजी क्या बताता है कि प्लांट देखने जैसे रूट, हो गया, स्टेम हो गया, ये सब। तो मेन प्रोसेस क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण हुआ, रेस्पिरेशन हुआ, ट्रांसपिरेशन हुआ, मिनरल ऑब्जर्वेशन हुआ, ग्रोथ एंड हार्मोन्स एंड स्ट्रेस रिस्पॉन्स। ये सारे के सारे हमारे बेसिकली हमारे फिजियोलॉजी का पार्ट है। न्यूट्रिशन वेरी क्लियर। न्यूट्रिशन इज अ सम ऑफ द प्रोसेस बाय विच प्लांट टेक्स एंड यूजेस द न्यूट्रिशन फॉर वाइटल, यानी कि मेन वाइटल फंक्शन करने के लिए उसको जो एनर्जी की जरूरत होती है, वहां से जो बनाता है उसी को न्यूट्रिशन कहते हैं। ये सारे पर ठीक है। एक होता है ऑटोट्रॉफी। ऑटोट्रॉफी न्यूट्रिशन हम उसको कहते हैं जो खुद खाना बनाता है। तो प्लांट्स, कुछ प्लांट जो है प्राइमरी प्रोड्यूसर कहते हैं, इसे क्योंकि ये आपका बेस ऑफ द फूड चेन होता है। जैसे मालूम है कि सन से जैसा एनर्जी लेकर ये खुद खाना बनाती है, इसको ऑटोट्रॉफी। इसी प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। आगे करेंगे हम लोग, क्या पढ़ेंगे इसको होता है। हेट्रोट्रॉफी का मतलब होता है जो डिफरेंट टाइप के, जो अदर ऑर्गन, डिपेंड्स ऑन द अदर ऑर्गन, अन्य जीव पर डिपेंड रहता है। जैसे आपका पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, जैसे कुस्कुटा, ये जो है सो ये खुद खाना नहीं बनाते हैं, न्यूट्रिशन के लिए जाके आपको एक्सपोर्ट फॉर्म हो जाते हैं और वहां से सक करके गिर लेते हैं। हॉस्टोरिया, इससे जो है स्पेशल सकिंग रूट होते हैं जो आपको खाना चुराते हैं वहां से। जाहिर सी बात है कि अगर पैरासाइट है तो कोई ना कोई जो होस्ट प्लांट है वो आप डेफिनेटली जो है सो हार्म होते हैं। सेप्रोफाइटिक होते हैं, जो आपके जो है सो डेड पार्ट जो होते हैं, डेड प्लांट होते हैं, उससे जैसे लेते हैं सेप्रोफाइट, जैसे मशरूम हो गया। क्या डिकम्पोज आउट डेड मैटर को डिकम्पोज कर देते हैं, और उसी इसमें एक एंजाइम होता है लोगों के पास जो फूड को जो डिकम्पोज करते हैं डेड पार्ट, और जो ऑर्गेनिक का जो डेड पार्ट जो होता है उसको डिकम्पोज, वहां से ऑर्गेनिक मैटर ये लेते हैं। कुछ आपके सिम्बायोटिक रिलेशंस में होते हैं। सिम्बायोटिक का मतलब कि जहाँ दोनों को बेनिफिट हो। दूसरा इंसेक्टिवाइरस का मतलब कीट भक्षी, जहां पर नाइट्रोजन कम होता है, नाइट्रोजन की कमी होती है, वहां पर जो है ये पौधे पाए जाते हैं, क्योंकि ये नाइट्रोजन डिफिशिएंसी सॉइल में पाए जाते हैं। मोडिफिकेशन ऑफ लीव्स, जनरली जो है थोड़ा देर पहले पढ़ते हैं, ये पीछे मतलब घरा टाइप का जो है सो आपका ये बन जाता है, जो आपको कीड़े मकोड़े को यूजुअली आपके इस्तेमाल कर खा लेता है, उसको कहते हैं एनर्जी के लिए नहीं कहते, बल्कि सिर्फ न्यूट्रिशन, नाइट्रोजन के लिए, न्यूट्रिशन की पूरा पूर्ति करने के लिए इसकी। ये हमारा
शॉर्ट में था, जब ज्यादा स्ट्रेस हम नहीं दिए उसमें। अब हम बात करेंगे सीधे फोटोसिंथेसिस पे, लेकिन फोटोसिंथेसिस करने के पहले हम बात करते हैं बायो एनर्जिक मॉलिक्यूल्स, जिसमें एटीपी, एडीपी और एनएडीपीएच ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो इसके बारे में कि पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर ये समझ में नहीं आएगा तो जाहिर सी बात है कि आपको जो है सो फिर आगे फोटोसिंथेसिस समझने में परेशानी होगी। एटीपी एनर्जी करेंसी कहते हैं, ठीक है। इसको एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट is the molecule that stores and provide energy for all cellular activity। यही एनर्जी है जो आपको जो है एनर्जी को स्टोर करता है और प्रोवाइड करता है सारे सेलुलर एक्टिविटीज के लिए। इसके जो कंपोनेंट होते हैं, एक एडेनिन नाइट्रोजन बेस करते हैं, राइबोज शुगर और 3 फास्फेट ग्रुप्स होते हैं। एडेनिन, राइबोज शुगर और 3 फास्फेट। बहुत कुछ आपको जैसे डीएनए वगैरह पढ़े उसमें आपको इस टाइप का कुछ समझ कुछ मिलता जुलता है। तो हाई एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फास्फोएनाइड हाइड्राइड बॉन्ड, जैसे द बॉन्ड बिटवीन द बॉन्ड बिटवीन बीटा एंड गामा फास्फेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि वहां पे एनर्जी ज्यादा स्टोर होती है। हाइड्रोलिसिस, व्हेन दिस बॉन्ड ब्रेक्स एनर्जी इजीली, जब भी ये बॉन्ड आपका ब्रेक होता है, एटीपी जो है तो एनर्जी ब्रेक होता है, तो आपको क्या होता है? एनर्जी आपकी रिलीज होती है, दैट इज ए फास्फेट। तो ये जो ब्रेक होता है, ये किस में ब्रेक होता है? तो एडीपी में ब्रेक होता है और फास्फेट निकलता है और ये आपका एनर्जी इज अप्रोक्सीमेटली 7.3 कैलोरी। अब यहां से पहले स्ट्रक्चर देख ले, हम लोग देखें। ये आपका एटीपी है, क्लियर। एटीपी में देख रहे हैं आपका ये राइबोज है, नाइट्रोजन बेस है, और ये आपका फास्फेट। 3 आपका फास्फेट ग्रुप होता है, 1, 2 एंड 3। इसको हम लोग अल्फा कहते हैं, इसको हम लोग बीटा कहते हैं और इसको हम लोग गामा कहते हैं। और यही जो एनर्जी रिच फास्फेट आपको यहाँ पर पाया जाता है। जब इसमें से एक फास्फेट ग्रुप हट जाता है तो वही आपका एडीपी बन जाता है, अल्फा और बीटा। गामा आपका निकल गया। तो एटीपी और एडीपी में अंतर किसका है? तो बस एक फास्फेट ग्रुप का है, और पूरा का पूरा एनर्जी रहता है वहां पर। तो वही जब एटीपी जब आपका ब्रेक करता है तो क्या होता है? आपका फास्फेट ग्रुप निकलता है और एनर्जी आपका रिलीज होता है। तो जब भी हम लोग जो है तो डेफिनेटली आपका व्हेन बायोलॉजिस्ट रिफर टू द हाई एनर्जी बॉन्ड ऑफ एटीपी इन द कंटेक्स्ट ऑफ सेलुलर, दे ऑलमोस्ट मीन द बॉन्ड बिटवीन द बीटा एंड गामा फास्फेट्स। ये बीटा हो गया और ये गामा, इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड आपका ब्रेक होता है, और इसीलिए आपका गामा आपका टूटकर अलग हो जाता है। और यही फास्फेट ग्रुप आपका डिफरेंट, जब ये फास्फेट ग्रुप अटैच होगा तो एडीपी आपका एटीपी बन जाएगा, और जैसे ही फास्फेट ग्रुप अलग होगा कि एटीपी आपका एडीपी, मतलब कि एटीपी और एडीपी ये दोनों जो है सो आपस में क्या होते हैं? एक दूसरे के रिवर्स होते, मतलब कि इंटरचेंजेबल होते हैं। जब फास्फेट ग्रुप निकला तो एडीपी बन गया, एडीपी में फास्फेट ग्रुप जुड़ा तो एटीपी। तो ये चीज जो है सो थोड़ा सा ये बहुत जरूरी, ठीक है। इसीलिए इसको रिसाइकिल बैटरी हम लोग एडीपी, आप समझ गए होंगे कि एडीपी फास्फेट जुटेगा सनलाइट की उपस्थिति में, तो सीधे आपका एटीपी बन जाएगा। क्या लाइट रिएक्शन और बात करेंगे, अभी यहाँ पर जरूरत होता नहीं। अभी हम बात करते हैं NADPH। अब यहां पर चूंकि पहले इसको देख चुके हैं NADPH और NADP प्लस। NADPH में यहां पर आप क्या देख रहे हैं? 2 हाइड्रोजन, 1 और 2, और NADPH ये जो H है ये एक हट जाता है तो एक आपका प्लस हो जाता है, NADP प्लस। और वही आपका जो एक H हटता है तो एक पॉजिटिव एक प्रोटॉन निकला तो आपका जो है हाइड्रोजन प्लस निकलता है तो एक हाइड्रोजन आपका प्लस का सीन आ जाता है, और दिस इज द NADP। ये आपका NADPH हो गया और ये आपका NADP प्लस हो जाता है। तो ये रिड्यूस फ्रॉम NAD
NADP+। मतलब यहाँ से जब क्या होता है, जब हाइड्रोजन जब जुड़ जाएगा तो NADPH बन जाएगा, और जैसे ही आपको जो है सो NADP और ये हाइड्रोजन निकल जाएगा तो NADP। Unlike ATP, it does not provide fuel to work. Instead, it provides the electrons and hydrogen needed to build sugar. जैसे एटीपी क्या होता है कि आपका फॉस्फेट निकलता है तो एनर्जी कैरियर है, एनर्जी निकलता है, लेकिन NADPH जो है सो आपको क्या होता है कि जब हटता है, ये जब टूटता है तो क्या करता है, ये आपको एनर्जी नहीं देता। दिस इज द इम्पॉर्टेंट फॉर इलेक्ट्रॉन चेन ट्रांसफर, और ये हमेशा आपको होगा इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन। ये इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन जो है सो नीडेड टू बिल्ड शुगर जो है सो, इस शुगर को बनाने के लिए ये दोनों जो है सो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं, और इसलिए यहाँ पर दोनों का रोल अलग अलग है। एटीपी टूटता है तो एनर्जी बनाता है, और NADPH जो है ये आपको क्या करता है, तो शुगर फॉर्मेशन के लिए जो इंपॉर्टेंट हाइड्रोजन की जरूरत वो देता है, और इलेक्ट्रॉन जो है सो आपको ट्रांसफर में मदद करता है। इसीलिए जैसे हर जगह आगे आप देखिएगा तो इलेक्ट्रॉन चेन ट्रांसफर का बात आएगा। ठीक है, जैसे बताया आपको NADP+2E, इलेक्ट्रॉन जुटा एस बना तो NADPH। लाइट रिएक्शन अभी हम देखेंगे थैल्कोइड्स क्या है अभी, इसलिए अभी यहाँ पर इसको ज्यादा फोकस करें, फोटोलिसिस क्या हो रहा है। फिलहाल हम अभी मेरा कंसंट्रेशन था इन दो जो बार बार जो यूज होगा, ATP हो गया, ADP हो गया, NADPH हो गया, ADP+ हो गया, तो ये सब क्या है, ये चूंकि ऑलवेज एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर इसका कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा तो ये हमेशा जो है सो आपको क्या करेगा, आपको आगे बढ़ने नहीं देगा, रोकेगा। इसीलिए हमने इसका सबसे पहले मैंने इसको क्लियर किया। अभी सब ठीक है, फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंस क्या है, ये सब ये इक्वेशन में अभी हम बात नहीं करेंगे, हम आगे चल के ठीक। अब यहां से हम बात करते हैं साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो क्लोरोप्लास्ट जो था पहले डिस्कस कर चुके हैं, फोटोसिंथेटिक फैक्ट्री। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, तो फोटोसिंथेटिक फैक्ट्री मतलब कि जहां एक ऐसा फैक्ट्री है जहां पर कि हमारा फोटोसिंथेसिस होता है। कहां पाया जाता है, लीफ के मेसोफाइल सेल में, मतलब कि जो मिडिल का जो लेयर है उसमें ये पाया जाता है, और मेसोफाइल जो होता है मेन फोटोसिंथेटिक टिश्यू, ध्यान रखिएगा। तो मेसोफाइल क्या है आपका, तो कई बार जैसे पूछा जाता है कि क्लोरोफाइल कहाँ पाया जाता है, क्लोरोफाइल मेसोफाइल में पाया जाता है, एंड दिस इज द मेन आपका फोटोसिंथेटिक टिश्यू। अगर कोई है तो उसको हम लोग कौन कहते हैं, तो मेसोफाइल। प्लासिसेड मेसोफाइल्स और एस्पॉन्जी मेसोसाइट्स। ये देखिए, जैसे अब आप एक चीज समझ गए होंगे कि डर्मिस जो ऊपर वाला पार्ट हुआ, तो अपर एपिडर्मिस। अब ये जो लोकेशंस की बात आप कर, जैसे यहां पर देख रहे हैं, ये आपका पत्ती हो गया, देख रहे हैं, तो ये आपका अपर एपिडर्मिस हुआ, ये आपका मेसोफाइल हुआ, और ये आपका एस्पॉन्जी। तो यहाँ पर दो टाइप का चीज हम बोल रहे हैं, प्लासिसेड मेसोफाइल। प्लासिसेड मेसोफाइल जो है आपका कहाँ रहता है, तो अपर एपिडर्मिस के आसपास रहता है, अपर एपिडर्मिस जस्ट नीचे रहता है, ठीक है। और ये जो है सो आपका एस्पॉन्जी मेसोफाइल जो है प्लास्टिसाइड लोअर एपिडर्मिस के जस्ट ऊपर रहता है, लेकिन इसके जो है सो प्लास्टिसाइड मेसोफाइल के नीचे रहता है। अब बोले ऐसा क्यों, तो जब आप C4 और C3 प्लांट के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग, तो वहां आपको इसका इंपॉर्टेंस नजर आएगा। ये कॉलम लाइक सेल होता है, माने कि लंबा स्तंभाकार, देख रहे हैं, ये स्तंभाकार सेल होता है, और ये जो है आपका जो है सो आपका प्लस है, ये यूजली अरेंज होता है और लार्ज एयर स्पेसेस होते हैं, ठीक है। इसमें एयर स्पेसेस बहुत कम होते हैं, क्लोजली पैक होते हैं, और ये आपको ऑलमोस्ट लूजली टाइप का होता है। ये मैक्सिमम सनलाइट रिसीव करता है, इसलिए इसमें अधिक क्लोरोप्लास्ट होते हैं, इसमें बहुत कम क्लोरोप्लास्ट होता है। ये प्राइमरी फोटोसिंथेटिक लेयर भी इसको हम लोग कहते हैं। और यही डिफरेंस आपको जो है सो जब C4 और C3 प्लांट की बात करेंगे तो वहां पर आपको जो है सो ये चीजें नजर आएंगी।
मतलब कि प्लास्टिसेड मेसोफाइल जो कहता है वो आपको लॉन्ग सिलिंड्रिकल होता है और वो अपर एपिडर्मिस के जस्ट नीचे होते हैं, ठीक है। और स्पॉन्जी जो मेसोफाइल होते हैं वो क्या होते हैं, वो आपके जस्ट आपके जो है पेशी प्लास्टिसेड मेसोफाइल के नीचे पोर्शन में होते हैं और यहाँ पर कम क्लोरोफाइल होते हैं और यहाँ काफी लूज जो है सो आपको लोअर एपिडर्मिस में पाया जाता है, ठीक है। ये दोनों आपका हो गया। अब आ रहा है आपका स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये सबसे ये अब यही पर इसको हम लोग थोड़ा सा इस पर ध्यान देंगे। यहाँ पर एक टर्म आपको ऐसा मिलेगा जो आपको कंफ्यूज कर देगा। जैसे यहाँ पर अभी देखिए एस्ट्रोमा, ध्यान रखिएगा एस्ट्रोमा और एस्टोमेटा दो चीज है, दोनों अलग अलग चीज है, तो ये कभी कंफ्यूज मत कीजिएगा। एस्टोमेटा और एस्ट्रोमेटा बिल्कुल डिफरेंट चीज है। सबसे पहले अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो जैसे आउटर मेम्ब्रेन्स, इनर मेम्ब्रेन्स, ग्रैनम, थैलक्वाइड, स्ट्रोमा, लेमिला और आपका स्टोमा। तो ऐसे देखिए तो आउटर मेम्ब्रेन्स का काम क्या होगा, सिर्फ प्रोटेक्शन देना, चीजों को प्रोटेक्ट करता है। इनर मेम्ब्रेन्स क्या करता है, चीजों को अप डाउन कर रेगुलेट करता है। एस्टोमेटा, अब दो चीज आएगा आपका, डार्क रिएक्शंस और लाइट रिएक्शन। तो ये दोनों जब हम पढ़ेंगे डार्क रिएक्शन, तो एस्ट्रोमा जो है ये डार्क रिएक्शन का साइट है और थैलक्वाइड जो है ये आपको लाइट रिएक्शन का साइट है। तो ये आपका जो है सो अब जब थैलक्वाइड कहिएगा, थैलक्वाइड क्या है, जैसे ऐसे आप देख रहे हैं, ये आप यहाँ पर जो देख रहे हैं ऐसे ऐसे टाइप का, ये जैसे होता है स्टैक, जैसे आप कभी वो गेहूं का बोरी टाइप का देखे होंगे ना, एक के ऊपर एक रखा रहता है, ये बिल्कुल उस टाइप का रहता है थैलक्वाइड, ठीक है। तो थैलक्वाइड देख रहे हैं ऐसे 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 जैसे गेहूं के लगता है ऐसे बोरी है, ठीक है। तो ये और ये जो है थैलक्वाइड, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, ठीक है। तो और ग्राना क्या कहता है कि जैसे थक्का नहीं होता है, ये जैसे मान लो एक के ऊपर एक 50 बोल रहा, तो उसकी एक को हम लोग क्या कहेंगे, तो ग्राना कहेंगे, अरे सॉरी ग्रैनम कहेंगे एक को, और इसका मेन्यू है ग्राना, स्टैक ऑफ थैलक्वाइड। और इन दोनों को जो ज्वाइंट करता है दिस इज लेमिना। और ये पूरा का पूरा जो है सो आपको क्या रहता है, तो स्ट्रोमा में सस्पेंडेड रहता है, लगा। तो स्ट्रोमा क्या चीज है, एस्ट्रोमेटा जो है आपको कहाँ पाया जाता है, लोअर एंड में पाया जाता है, और स्ट्रोमा जो है आपको जो है क्लोरोफाइल में पाया जाता है, जहां पर कि थैलक्वाइड सस्पेंड रहता है, मानी कि उसमें रहता है, उसमें डूब रहता है, चारों तरफ जो क्या आता है स्ट्रोमा रहता है, ठीक है। ये क्या है, ये सब आगे हम लोग बात करेंगे, इसे यहाँ पर ज्यादा हम लोग बात करें। तो थैलक्वाइड को बेसिकली हम लोग सोलर पैनल के रूप में बात करते हैं, ठीक है। एस्टोमेटा क्या है, द फ्लूइड फिल्ड रीजन, तरल भाग इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट, जिसमें आपका थैलक्वाइड घूमते नहीं सस्पेंड रहता है, उसमें रहता है, ठीक है। इनसाइड आंतरिक झिल्ली के अंदर रहता है थैलक्वाइड, ग्रामा स्टोमा में सस्पेंडेड रहता है। पहले बता दिए थे डार्क रिएक्शन का काम होता है CO2 या फिक्स होता है, ग्लूकोज सिंथेसिस का निर्माण होता है। डार्क रिएक्शन में एंजाइम या प्रेजेंट होते हैं, रूबिस्को सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको ये आगे आपको काम आएगा। स्टोमेटा में इंपॉर्टेंट एंजाइम होते हैं, स्पेशली जैसे रूबिस्को, जो CO2 फिक्सेशन में काम आता है। तो ये कुछ टर्म है जो पुनः हम लोग यूज करेंगे, लेकिन आपको एक साल पे याद हो, डार्क रिएक्शन हो गया स्ट्रोमा में होगा, लाइट रिएक्शन थैलक्वाइड में, ठीक है। क्लोरोफाइल कहाँ रहता है, थैलक्वाइड में रहता है। अब यहां से हम लोग एक्चुअल फोटोसिंथेसिस पे बात करते हैं। फोटोसिस्टम ये आपका 2 और फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2, जिसको कि हम लोग कहते हैं PS1 और PS2। एक चीज याद रखिएगा
कि लाइट जो है, क्लोरोप्लास्ट जो है, आपको जो है सो ग्रीन कलर का लाइट एब्जॉर्ब नहीं करता है। अरे सॉरी, ये जो है सो एब्जॉर्ब नहीं करता है क्योंकि रिफ्लेक्ट होता है, इसलिए ग्रीन नजर आता है। तो ग्रीन छोड़कर बाकी लाइट को एब्जॉर्ब करता है, उस कलर के लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता है। हो गया। अब देखिए फोटो सिस्टम क्या है। ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, मतलब कि कहने का मतलब हार्वेस्ट का क्या होता है, तो वो जो लाइट होता है उसका यहाँ पे यूज हो रहा है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस जो है, फोटो सिस्टम जो क्या है, लाइट को यूज करने का एक माध्यम है। लोकेटेड कहाँ होता है, थैलेक्वाइड में। ठीक है, अब यहाँ पर फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 है, तो पहले हमारा होता है फोटो सिस्टम 2, देन जाकर हमारा फोटो सिस्टम 1 होता है। ठीक है, फोटो सिस्टम 2 सबसे पहले कार्य करता है। ये एक्चुअली जो है सो P680 कहते हैं, 680 मिलीमीटर वेवलेंथ पर ये लाइट को एब्जॉर्ब करता है। यहाँ पे ये सब थोड़ा थोड़ा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो फोटो सिस्टम 2 क्या करता है, P680 मतलब 680 मिलीमीटर वेवलेंथ को ये लाइट को ये एब्जॉर्ब करता है। अब यहाँ पर क्या होता है, और यही हमारा लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। क्लोरोफिल के इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं। एक्साइटेड का मतलब क्या होता है, ये एनर्जी गेन करके क्या करेंगे, एनर्जी गेन करेंगे तो एक्साइटेड होंगे, ज्यादा एनर्जी मिलेगा। और यही एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं कि अपना जगह छोड़ देते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन, यही इलेक्ट्रॉन जैसे PS2 से निकलकर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन में इंटर करते हैं। ये आपको समझ में आ गया कि इस यहाँ पर क्या काम होता है 2 में, कि लाइट आपको रिसीव हुआ, वो लाइट क्या करते हैं, थैलेक्वाइड में होते हैं, वहां पर जो है सो वो क्लोरोफिल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको एक्साइटेड करते हैं, और एक्साइटेड करते हैं तो यही आपका जो है सो इलेक्ट्रॉन चेन ट्रांसपोर्ट में इंटर करते हैं। इलेक्ट्रॉन चेन ट्रांसपोर्ट माने उसके बाद के रिएक्शन में ये काम आते हैं। ठीक है, अब ये होता कैसे है, लॉस्ट इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस करने के लिए क्या होता है, वाटर स्प्लिट होता है। अब यहां से जो इलेक्ट्रॉन जो लॉस हुआ, एक्साइड में बाहर निकला तो लॉस हुआ ना, तो इसको कंट्रोल, इसको कैसे मेंटेन होता है, यहीं पर क्या होता है कि पानी आपका, ठीक है, ये पानी आपका ब्रेक होता है हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन में, और वहीं पर आपका ऑक्सीजन निकलता है। तो ऑक्सीजन जो रिलीज जो हो रहा है वो कहां से होता है, वो उसी को फोटोलिसिस कहते हैं। और यही जो है सो फोटोलिसिस जो है आपको जो है सो ऑक्सीजन रिलीज जो होता है वो पानी के टूटने से ऑक्सीजन रिलीज होता है। क्या, पानी के टूटने से ऑक्सीजन का रिलीज, ऑक्सीजन जो है सो बनता है। ऑक्सीजन कैसे बनता है, तो पानी के टूटने से ऑक्सीजन, फोटोलिसिस सबसे इंपॉर्टेंट, जहां से कि ऑक्सीजन मेरा रिलीज हो, पहला काम तो ऑक्सीजन रिलीज हो गया। और यही जो है सो हमारा ये H+ जो है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये आपको ATP फॉर्मेशन में मदद करता है। अब कैसे करता है, तो अब आपका ये फोटो सिस्टम 2 है। तो फोटो सिस्टम 2 में क्या होता है, लाइट आपको आया, इलेक्ट्रॉन को, क्लोरोफिल के इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड किया, इलेक्ट्रॉन वहां से निकला, और जो लॉस जो हुआ वो कहां से मिनिमाइज हो रहा है, तो जो पानी होता है वो आपको स्प्लिट होता है हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन में और ऑक्सीजन में, और यही आपका ऑक्सीजन, इसी को हम लोग फोटोलिसिस भी कहते हैं, जहां से कि हमको इलेक्ट्रॉन जो है उसको आपको इलेक्ट्रॉन भी मिल रहा है और हाइड्रोजन, और यही हाइड्रोजन जो है आपको आगे चलकर ATP फॉर्मेशन वगैरह में आपको क्लियर। चलिए, अब फोटो PS2 से क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेंज के उसमें आते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन के दौरान क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, या एनर्जी जो है सो प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाती है, H+ बनाती है, जाहिर सी बात है। ATP सिंथेसिस में एंजाइम की मदद से क्या होता है, ATP से माने कि ADP होता है, आपको जो है सो फास्फेट हुआ, बात हुआ था, और ATP में कन्वर्ट हो जाता है।
तो यह क्या होता है, एडीपी प्लस फॉस्फेट मिलता है एडीपी में, जबकि एक कमी रहता है और वही आपका जो है एटीपी में कन्वर्ट जाता है। पीआई एक्चुअली एग्जिस्टेड एज PO3 PO4 थी, सही बात है। द लाइट रिएक्शन के दौरान हमारा क्या होता है कि ये एटीपी बन रहा है। क्लियर हो गया? इसी प्रोसेस को हम लोग फोटो उतना जरूरत, बस ये मेन चीज है। तो यहां पर जो है सो अब हम लोग बात करते हैं, यहां से आगे बढ़ते हैं हम लोग कि फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2 आपका समझ, जहां पर ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन चेन ट्रांसफर एक्साइटेड होकर। अब ये जो है यहाँ पर जो है सो ये आपका 700 नैनोमीटर वेवलेंथ पे ये हमारा लाइट एब्जॉर्ब हो रहा है, जो हमारा P2 फोटो सिस्टम 2 के बाद काम करता है। यहाँ पर क्या होता है, ETC से इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है, जो इलेक्ट्रॉन जो मिला, लाइट एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन को री एक्साइट करता है और हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो है NAD+ को ट्रांसफर होते हैं। अब NAD जो हम आप बात हुआ था ना, तो ये जो NAD है, यही आपका NAD+ क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन जो री एक्साइटेड डी आपका वो आपका हाइड्रोजन बनाता है और ये आपका NADPH बनता है। अब आपको समझ में आ गया फोटो सिस्टम 1 क्या है, फोटो सिस्टम 2 क्या है। मतलब फोटो सिस्टम 1 में क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन जो आता है वो क्या, उसका काम क्या होता है, तो NAD+ को में इलेक्ट्रॉन देकर NADPH बना देना। अब हम कहते हैं डार्क रिएक्शंस, लाइटिंग खत्म हो गया। डार्क रिएक्शंस कहने का मतलब है कि ये डज नॉट नीड लाइट, इसका मतलब कि वो लाइट का जो है वो उसका लाइट का जो मेन वाला पोर्शन था, लाइट का काम यहाँ खत्म हो जाता है। लेकिन इट डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट ऑफ द लाइट रिएक्शन, ATP और NADPH हम देख लेते हैं वहां पर। और दिस इज ऑल्सो नोन एज C3 साइकिल, आगे हम देखेंगे C3 साइकिल का। C4 में थोड़ा सा डिफरेंट, इसी को हम लोग कैल्विन चक्र भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी खोज मेल्विन कैल्विन ने किया था। और इसमें RUBP हर चक्र के अंत में पुनः बन जाता है, जिससे यह प्रक्रिया चक्रीय रूप में चलते रहती है। CO2 जो है यहाँ पर जो क्या होता है कि एस्टोमेटा के माध्यम से लीफ में प्रवेश करता है, समझ गया? तो एस्टोमेटा का रोल क्या हुआ, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एस्टोमेटा के माध्यम से प्रवेश, एस्टोमेटा का रोल यहाँ क्या होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाना। लाइट कहां से आता है, तो क्लोरोफिल से आता है और क्लोरोप्लास्ट के एस्टोमेटा तक पहुंचता है। ये जो है आपका RUBO, इससे मिलकर ये चूंकि एक एंजाइम है, रूबिस्को जो है तो मोस्ट एबेंडेंट एंजाइम, सबसे अधिक पाया जाने वाला एंजाइम है, ठीक है। ये आपको जो है सो ये CO2 जो है इससे मिलकर जो है इस एंजाइम के सपोर्ट से ये क्या करता है, 3PGA फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट आपका 3PGA बनाता है। आपको याद होगा रेस्पिरेशन में जब हम लोग बात किए थे, वहां पर हम लोग देखे थे 3PGA क्या है, 3 कार्बन एटम इसमें होता है और इसीलिए जैसे हम लोग 3PGA 3 फास्फोग्लिसरेलिक एसिड, तो ये आपको बनाता है, जो CO2 माध्यम से जो कार्बन डाइऑक्साइड जो एस्टोमेटा क्लोरोफिल में प्रवेश करता है वहीं पर जाकर बनता है। तो एस्टोमा में रूबेसी एंजाइम की सहायता से मिलकर 3PGA बनाता है, इसी को कार्बन फिक्सेशन हम लोग कहते हैं, है क्या? मतलब कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, वहां फिक्स होता है, जो कहां से आता है, एस्टोमेटा से आता है और वहां पर जो है सो रूबेस्को जो एंजाइम है उसकी मदद से जो है हमारा फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो है तो हमारा 3PGA बनता है। क्योंकि पूछा भी जाता है कि कैल्विन चक्र का जो है सो या C3 टाइप के जो प्लांट होते हैं उसमें जो है सो आपको E बनते हैं। ओके, क्लियर? तो डार्क रिएक्शन तो क्लियर हो गया। डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शंस में जो प्रोडक्ट बनता है ATP और NADP, इन दोनों का यहां पर इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब चलिए कैसे इस्तेमाल होता है, तो यही 3PGA ATP और NADPH की मदद से ये G3P बनाता है और यही 2,3-GP मिलकर ग्लूकोज बनाता है।
मतलब कि पूरा का पूरा कैल्विन चक्र के अंत में क्या होता है, 3 कार्बन यौगिक जो ग्लूकोज का निर्माण और पुनः इसको में पुनर्जन्म का पुनः इसका उपयोग हो जाता है। और ये G3P जो है सो कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, हमारे ग्लूकोज। तो मोटे तौर पे अब आपको समझ में आ गया होगा पूरा फोटोसिंथेसिस को अगर ऐसे अगर हम लोग बात करें तो आपको एक चीज समझ में आएगा कि सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि लाइट जो है सो 680 नैनोमीटर पे क्या होता है, हमारा लाइट जो है सो फोटो सिस्टम 2 में इंटर करते हैं। वहां पर जो है सो इलेक्ट्रॉन को क्लोरोफिल के इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड करते हैं, जिसके कारण जो है सो इलेक्ट्रॉन चेन ट्रांसफर और ये जो इलेक्ट्रॉन का जो लॉस होता है इसको रिप्लेस करने के लिए क्या होता है, वाटर यहाँ पर स्प्लिट होता है और यहीं से आपको जो है सो ऑक्सीजन मिलता है, जिसको हम लोग फोटोलिसिस करते हैं। और ये जो प्रोटॉन जो बनता है हमारा, यही आपका एटीपी फॉर्मेशन में मदद करता है। दूसरा चीज होता है, अब P2 से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में आता है, इसी एनर्जी रिलीज होती है और यही एनर्जी प्रोटॉन ग्रेडियंट की मदद से जो है सो एटीपी को फास्फेट देता है और इसके कारण एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है। तो एडीपी प्लस पीआई ये आपका एटीपी बन जाता है। पीआई एक्चुअली यूजुअली एग्जिस्ट करता है, पहले इस पर बात हो, इस पर बात नहीं करेंगे। इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद फोटो सिस्टम 1 जो है आपका 700 नैनोमीटर पर लाइट को एब्जॉर्ब करता है और यहां से फिर एईटी से इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है और फिर एक्साइटेड होता है। लाइट एब्जॉर्ब कर इलेक्ट्रॉन को री एक्साइटेड करता है और यही एनर्जी जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन NADP प्लस को ट्रांसफर होते हैं और जिससे हमारा NADPH, तो दो हमारा बनता है NADPH और ATP। ये दोनों जो है सो हमारे आगे के बाद में ये को हम लोग लाइट रिएक्शन का फोटोलिसिस हो गया हमारा, समझ गया, यहाँ से ऑक्सीजन का रिलीज होता है, एटीपी का रिलीज, एटीपी बन रहा है और साथ ही साथ हमारा NADPH बन रहा है। अब यहां से जो है सो क्या होता है, हमारा रिएक्शन कहाँ होता है, तो डार्क रिएक्शन जिसको हम लोग कैल्विन साइकिल सबसे पहले कैल्विन ने कहा था, और यहीं पर जो है सो हमारे एस्टोमा में यहाँ पर क्या होता है, हमारा मेल्विन कैल्विन ने इसका किया था और यहाँ पर इसको जैसे एक हमारा क्या है, सिंपल सी बात है, एंजाइम होते हैं जो यहाँ मौजूद है, काफी एबेंडेंट मात्रा में रहते हैं और इसीलिए जो, और यहाँ सबसे पहला काम होता है CO2 जो कार्बन से जो आता है, स्टोमेटा से जो कार्बन डाइऑक्साइड आता है तो आता है, उसको जो है सो इस एंजाइम की मदद से हमारा 3PGA जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जिसको कहते हैं हम लोग, ये 3PGA मिलता है, जो यही 3PGA जो है सो आगे चलकर हमारा सबसे क्या बनाता है, तो G3P बनाता है और यही G3P जो है सो हमारा कंबाइन होकर ग्लूकोज बनाता है। दैट इज द और पूरा रिएक्शन को आप ऐसे याद करें, CO2 NADPH प्लस ATP और ये हमारा ग्लूकोज फॉर्म कर गया और 12 NAD ये आपका ऐसे निकल गया और ये आपका ATP कन्वर्ट हो गया, ADP प्लस हो गया और यहाँ पर 18 PI बाहर हो गया और वाटर आपको निकल गया। तो ऑक्सीजन आपको ऑक्सीजन वाटर के स्पीड होने से ऑक्सीजन, तो यहाँ पर जो है सो आपका फोटोसिंथेसिस सिस्टम हमारा खत्म होता है। अब कुछ छोटी छोटी चीजें बच रही है, जैसे अब ग्लूकोज बनता है उसका क्या हो, कैल्विन साइकिल में बना हुआ ग्लूकोज प्लांट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ग्लूकोज जैसे स्टोर नहीं कर सकते। क्यों नहीं स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि ये हाईली सोल्युबल इन वाटर होता है, आसानी से डिजॉल्व हो जाए, ज्यादा मात्रा में स्टोर होगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है और एक्सेस वाटर एंट्री जो है जिसका सेल डैमेज हो सकता है। तो डायरेक्ट ग्लूकोज स्टोर डिस्टर्ब द ऑस्मोटिक बैलेंस, इसीलिए डायरेक्ट स्टोर नहीं होता है। तो उपयोग रेस्पिरेशन एनर्जी जरूरत पड़ता है, ये ज्यादा स्टोर कैसे होता है, तो स्टार्च के रूप में होता है और सेलुलोज सेल वॉल बनाने में मदद करता है, प्रोटीन और भी फैट लिपिड होता है। अभी हम लोग मेन जो बात कर रहे हैं, मेन काम क्या होता है कि ये ग्लूकोज आसानी डिजॉल्व हो जाता है, इसलिए इस चीज में यूज होता है। बेसिकली जैसे केमिकली रिएक्टिव केमिकल रूप से काफी रिएक्टिव होता है, सिंपल से होने का रिएक्शन में जल्दी भाग लेता है, सेल प्रोसेस को डिस्टर्ब कर सकता है, इसीलिए प्लांट ग्लूकोज जो है इसको सेफर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। फॉर्म किसे, सबसे स्टार्च में कन्वर्ट, वाई स्टार्च पोलाइमर ऑफ ग्लूकोज है, कंपोज एमाइलोज और एमिलिप्रो, इतना याद नहीं जोड़ते हैं बस, चूंकि इनसॉल्युबल इन वाटर होता है और यही कारण जो है सो ये स्टार्च के रूप में, बाकी कहीं स्टोरेज है, बीज में हो सकता है, रूट में हो सकता है, ट्यूबर में हो सकता है, इंडोएसन में कहीं भी स्टोर हो सकता है।
आइडियल स्टार्च क्यों होता है? क्योंकि ये इंसॉल्युबल होता है, ऑस्मोटिक बैलेंस में मेंटेन रखता है, लार्ज मॉलिक्यूल होता है, डिफ्यूजन नहीं होता है, केमिकली स्टेबल होता है और कंपैक्ट स्टोरेज होता है इसका। यही कारण प्लांट स्टोर फूड एज स्टार्च और एनिमल स्टोरेज ग्लाइकोजन। तो ये आपका जो है सो क्यों होता है, ये स्टोर और ट्रांसपोर्ट के लिए जो है सो वो सुक्रोज पे फॉर्म करता है। मैं सुक्रोज क्या होता है? तो ग्लूकोज प्लस सुक्रोज हम लोग स्टार्टिंग में फर्स्ट चैप्टर में पढ़े, डाइहार से सुक्रोज होता है और ये बेसिकली जो है सो हमारे जो ट्रांसपोर्ट फॉर्म होता है, स्टोर होता है स्टार्च के रूप में, लेकिन जो ट्रांसपोर्ट होता है वो सुक्रोज के फॉर्म में होता है। सारे सुक्रोज से ग्लूकोज से ही बन रहा है, तो आपका जो सुक्रोज का ग्लूकोज प्लस सुक्रोज मिलता है, फोलम के माध्यम से ट्रांसपोर्ट होता है। मोर स्टेबल, लेस रिएक्टिव। ग्लूकोज क्यों नहीं ट्रांसफर करते? काफी रिएक्टिव होता है, पहली बात तो इसलिए प्लांट ग्लूकोज ट्रांसफर नहीं करते। क्योंकि ना, अब मेरा बच रहा है C4 और C3 प्लांट। कैल्विन चक्र जो बात करते हैं वो C3 प्लांट का चाहिए। 95% अर्थ प्लांट और C3 प्लांट। दे कॉल C3 प्लांट बिकॉज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जैसे यहाँ पर आपका 3PGA बनता है। याद रखिएगा, मैकेनिक दे यूज कैल्विन साइकिल डायरेक्टली। प्रॉब्लम क्या? इन हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट वेदर जो होता है, द मेन एंजाइम रिवर्स को स्टार्ट ग्रेवलिंग ऑक्सीजन इंस्टेड ऑफ CO2। तो जो हमारा खासकर वैसे प्लांट जो खासकर डिजर्ट ऐसे एरिया में पाए जाते हैं, वहां पर क्या होता है कि जो मेन ऑक्साइड जो आपका रिविस्को जो होते हैं, वो क्या होता है कि ऑक्सीजन के साथ ही स्टार्ट कर देते हैं इंस्टेड ऑफ CO2 के। CO2 से बनता है ना 3PG, तो उससे करने के अलावा ये ऑक्सीजन के साथ ही वर्क करना शुरू करते हैं और इसीलिए जो है सो ये हमारा काफी वेस्टफुल प्रोसेस हो जाता है। तो C3 प्लांट का है गेहूं, राइस, सोयाबीन, मोस्टली आपका C3 प्लांट का ही आता है। C4 प्लांट का आता है यहाँ पर दीज प्लांट स्पेशली पंप to avoid the water wastefulness of C3 photosynthesis। तो C3 में चूंकि ऑक्सीजन से अगर डेजर्ट में आएगा तो क्या होगा, हमारा ऑक्सीजन रिएक्ट करता है, उससे बचने के लिए जो है सो ये स्पेशल जो है सो ये डेवलप करते हैं। दे आर कॉल्ड C4 प्लांट बिकॉज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज 4 कार्बन मॉलिक्यूल कॉल्ड OAA, ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड जो वहां पर, तो सवाल आ सकता है कि C4 प्लांट में द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या बनता है? तो OAA, ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड, जबकि C3 में हमारा क्या बनता है? 3PG है। ठीक है, तो इसमें जो मेन इतना ही जवाब। अब क्या मैकेनिज्म? C4 पौधे में CO2 पहले मेसोफाइल कोशिकाओं में PEP को ऑक्जाइल का द्वारा स्थिर होता है, मतलब कि तो वहां पर आपको रिबोस्को फिक्स किया था। यहाँ पर जो है सो एक अलग है PEP कार्बो एक्जाइलेज, ये एंजाइम होता है जिसके द्वारा स्थिर होता है, और फिर ये बंडल स्थिर कोशिकाओं पे है जहां पर रिबोस्को केवल CO2 के साथ काम करते हैं। बात समझिए, मतलब कि ये दो चरण C4 प्लांट में क्या होता है? सबसे पहले जो है सो वहां पर आपका स्टेबल प्रोडक्ट आपको OAA बनता है C4 में, C3 में आपका 3PGA बनता है। यहां पर क्या होता है कि C4 प्लांट में CO2 पहले क्या रहता है मेसोफाइल में PEP कार्बो ऑक्जाइलाइज के द्वारा फिक्स होता है, वहां पर रिबोस्को के द्वारा फिक्स, यहाँ पर इसके द्वारा फिक्स होता है, और फिर जो है सो वहां पर फिर जब ये बंडल स्लेट में कोशिकाओं में पहुंच जाता है, वहां पर रिबोस्को के साथ मिलकर ये CO2 के साथ काम करके फोटोसिंथेसिस का बाकी काम करते हैं। दे प्रोसेस क्रैंच एटोनॉमी, और इसीलिए इसको जो है सो क्या कहते हैं? क्रैंच एनाटॉमी भी कहा जाता है। वेयर सेल्स आर अरेंज लाइक ए वार माला अराउंड द लीव वेन की तरह, यहाँ पर ये माला की तरह बिछा रहता है, इसीलिए। और ये ज्यादातर आपका जो है सो जितने शुगर केन, मक्का, सोयाबीन, बाजरा, इस सब टाइप में जहाँ पे ड्राई वाला जो होता है वहां पे ज्यादा आपको पाया जाता है। तो इसी को हम लोग क्रंच एटोनॉमी भी, शारीरिक क्रिया भी कहते हैं। स्पेशल फीचर C4 that makes them so efficient to heat of the Madhya Pradesh and Bihar। देखें क्रंच, ये आपका मेसोफाइल सेल हो गया, बंडल ऑफ स्लीथ हो गया, और ये आपका क्लोरोप्लास्ट है यहाँ। तो इसमें देख रहे हैं तो C3 प्लांट में इस टाइप का होता है,
नो क्रांजेक्टोमी, C4 में आपका ई ट्रांजेक्टोमी। मोटा मोटी अब यही आपका 3PGA, 4COA, रूबिस्को, पेप्सकोबिन, नो क्रांजेक्टोमी, हाई पोटेंशियल रेस्पिरेशन हाई होता है, यहाँ लो होता है, एफिशिएंसी लो होता है, यहाँ इसका काफी हाई। नाउ इस प्रकार हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। जाहिर सी बात है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आई थिंक आपको काफी अच्छा से एक्सप्लेन हुआ होगा। और यदि इसके बाद भी आपको लगता है कि कुछ रह गया तो यू कैन कॉल मी ऑन 8789632844 पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपने आपने ध्यानपूर्वक इसको देखा, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। उम्मीद करते हैं ये आपके एग्जाम में काफी चूंकि बीपीएससी का नोटिफिकेशन हो चुका है, इसलिए नाउ अब समय बहुत कम है, इसलिए थोड़ा सा इसको जल्दी खत्म। ओके, थैंक यू।